एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें। अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होंगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की योजना बना रही है और इसके समर्थन में उन्होंने कुछ जानकारियां साझा की, जिसके बाद सियासी हलकों में हंगामा मच गया। अब इस पर बीजेपी ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने लिखा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि अगर बीजेपी जीतती है तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा बंद हो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन अब केजरीवाल की बात सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। ये तो शुरुआत है, जल्द ही मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त शिक्षा भी बीजेपी बंद कर देगी। इसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं और दावा किया जाने लगा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक को तुरंत बंद किया जाए। इस पर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे दिल्ली की जनता के सेवा के लिए। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 550 क्लिनिक स्टार्ट किए थे। अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। ये गलत करने जा रहे हैं। इनको तो और बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए। इनको ये कहना चाहिए था कि पहले जितने बने थे हम 550 हमने बनाए थे कि कहते हैं 1000 बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे या 2 महीने में बनाएंगे। बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर है, उसका नाम रखें मंदिर, और दूसरी तरफ मंदिरों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल ही गलत कदम होगा। मैं तो इनसे विनती करूंगा कि भाई आप लोग एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। तो वहीं बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल का दावा बेबुनियाद है। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं हो रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार की दुकानें जरूर बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फ्री टैक्स के नाम पर जो घोटाला हुआ, अगर स्वास्थ्य मंत्री उसकी जांच कर रहे हैं तो ये महसूस किया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 75,000 लोगों से जुड़ा घोटाला सामने आया है और विजिलेंस जांच जारी है, जिसमें फर्जी डेटा तैयार किए जाने की बात भी सामने आई है। तो वहीं आतिशी मार्लेना द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर महिला सम्मान राशि की बात उठाए जाने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को पंजाब के 37 महीने के वादों का जवाब देना चाहिए। वहां महिलाओं से किए गए 1000 रुपए देने के वादे क्यों नहीं पूरे किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि आतिशी को राष्ट्रीय नेता होते हुए जवाब देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल क्यों चुप हैं, भगवंत मान क्यों नहीं बोलते, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों पर आज तक क्यों नहीं बोला गया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी सरकार को कुछ ही समय हुआ है और हम भ्रष्टाचार की व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर गरीब महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे मिलेंगे। ये बीजेपी का संकल्प है। 8 मार्च के बाद इसका असर दिखेगा। सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई। फ्री टेस्ट के नाम पे कैसे घोटाला किया, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उसकी जांच होगी तो इनको लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। 75,000 लोगों के टेस्ट का घपला है मोहल्ला क्लिनिक में। विजिलेंस जांच उसकी चल रही है और जो रिपोर्ट आई है वो भी बताती है कि हाँ एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे फर्जी डाटा उसमें बनाया गया है। मेरे पास जो आंकड़ा है, फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 2 निजी लैब्स को 4.63 करोड़ 4 करोड़ 63 लाख
का फायदा पहुंचाने की कोशिश, पैसा दिया गया है और उसमें से कितना किकबैक सत्येंद्र जैन को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, बताएं। 12,457 मरीजों का टेस्ट किया, उनका मोबाइल नंबर नहीं लिखा गया, जबकि ये उसमें कंपलसरी था कि मोबाइल नंबर आना ही आना है। लगभग 26,000 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें टेस्ट हुए हैं जिसमें मोबाइल नंबर है 0000000, 10 बार 0। ये इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी कारगुजारियां हैं। लगभग 1,000 मरीज ऐसे हैं जिनके नाम पर फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए हैं, वो कहते हैं ये नंबर हमारा है ही नहीं। और लगभग 2500 के करीब ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक मरीज नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 मरीजों तक एक ही नंबर जा रहा है। तो अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री या हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कहती है हम मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेंगे, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे खुद हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता और उनके साथी, जिनके घरों और जिनकी जायदादों पे ये काम चल रहा है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं रेंट पे जगह लेने में कोई बुराई तो नहीं है। कोई बुराई नहीं है सत्येंद्र जैन साहब, लेकिन 1 रुपए की चीज का रेंट अगर 10 रुपए दोगे तो सीधा सीधा उसमें 9 रुपए का किक बैग आपको मिलता था, उसमें बुराई है। अगर आपके भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही है, भ्रष्टाचार का लीकेज बंद हो रहा है, तो आपका तड़पना मुझे जायज लगता है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ सत्येंद्र जैन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। और आप या आप जैसे जितने भी महानुभाव अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी में हैं, आप लोग तैयारी कीजिए उस भ्रष्टाचार के खुलासों का जवाब देने के लिए और जांच का सामना करने के लिए। सर, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर जो है सवाल पूछ रही है और अब वो ये याद दिला रही है कि 1 दिन और बचा है महिला सम्मान योजना को जारी करने के लिए और वो हमसे 1 दिन का हिसाब मांगने की बजाय आतिशी मार लेना। 37 महीने हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, उन 37 महीनों के 1,000 रुपए कहाँ है उसका जवाब दें। आपकी सरकार है, आप तो राष्ट्रीय नेता है आम आदमी पार्टी की, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं? क्यों भगवत मान नहीं बोलते हैं? पंजाब की बहनों को 1,000 रुपए देने की घोषणा के बाद क्यों नहीं बोलते आप? और दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर 1,000 का वादा किया था, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? हमारी सरकार को अभी जुम्मा 4 जुम्मे बने हुए और सरकारें शहरी नक्सलवाद से नहीं चला करती हैं। आतिशी मार लेना, सरकारें नियम से चलती हैं, कानून से चलती हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रियों के कामों का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, काम देख रहे हैं और जो व्यवस्था आप छोड़ के गए हो, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, उसको ठीक करना और उन गड्ढों को भरने में समय लग रहा है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, दिल्ली में हर गरीब महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पर अभी तो 8 तारीख कल है ना, इंतजार तो कीजिए, इतनी तड़पड़ाहट क्यों?